हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, जिसकी ऑलरेडी वैकेंसी आई हुई है और उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए थी वो सब मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी प्रोवाइड कर रखी है। बहुत प्यारी वैकेंसी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज ऑफिशियली वेबसाइट पे इसका 10 अगस्त के दिन ऑफिशियल सिलेबस भी आउट हो गया है और जैसा हमने आपको सिलेबस पहले बताया था, बिल्कुल हूबहू वही सिलेबस आपके सामने अवेलेबल है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज से कुछ एक दिन पहले की बात है, 10,000 बच्चे देख चुके हैं। इसमें मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी, बेटा कैसे तैयारी करना है, तो पहले तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी प्रॉपर तरीके से। तो आप देखेंगे ये वेबसाइट है और वेबसाइट में आपको सिलेबस मिल जाएगा और सिलेबस मिलेगा पेज नंबर 2 पे। तो ऑफिशियली पेज नंबर 2 पे सिलेबस मिलेंगे और सिलेबस इसके कैरियर सेक्शन में पेज नंबर 2 पर 14th नंबर के पॉइंट, 14th नहीं बोलूंगा, कहां मिलेगा ये देखेंगे। तो पेज नंबर 2 पे मिलेगा सिलेबस और ये देखिए, ये मैंने डाउनलोड किया यहां पे और डाउनलोड करने के बाद ये हमारे पास सिलेबस आ गया। सिलेबस एंड वेटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, जिसके बारे में हम बता रहे थे। तो जैसा आपको बताया गया था कि आपके 2 पार्ट हैं, मतलब पहले आपका 120 मार्क्स का क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का पेपर है और ड्यूरेशन इसके 2 घंटे का है। पार्ट ए के बारे में बताया था आपको कि पूरा नॉन टेक्निकल है और पार्ट बी आप लोगों का थोड़ा अलग टाइप का है। तो पार्ट ए तो पूरा नॉन टेक है, नॉन टेक के 60 क्वेश्चन है यहाँ पे। 60 में जनरल नॉलेज भी है, जनरल इंग्लिश भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है और रीजनिंग भी है। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि पार्ट ए का जो 20% है वो ये वाला पार्ट रहेगा। मतलब देखो बताता हूं, यहां पर इनका ये कहना है कि भैया 60 नंबर का हमारे पास पार्ट ए है 60 क्वेश्चंस का। तो इनका ये कहना है कि 60 का अगर हम 20% निकाल दें तो डिवाइडेड बाय अगर मैं 100 करता हूं तो 12 क्वेश्चन जो है 60 में से, आउट ऑफ 60 में से 12 क्वेश्चन इनके जो है वो एविएशन जीके है। क्या है भैया? एविएशन जीके। और जो बचा हुआ बाकी का है 48 क्वेश्चंस, जो बचा हुआ बाकी का 48 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहेंगे, वो आपके जनरल इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे, वो एप्टीट्यूड से रहेंगे, वो रीजनिंग से रहेंगे। तो 48 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाले हैं। राइट। तो पहले तो फोकस आप अपना इस वाले पोर्शन पे करिए, बिकॉज ये जो एविएशन जीके वाला पोर्शन है इसको तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कि आपको कैसे करना है और कहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 12 क्वेश्चन एविएशन जीके के बाद में करें, पहले अपने इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें। अब चलते हैं टेक्निकल के पोर्शन पे। तो टेक्निकल का पोर्शन जो है, जैसा आपको बताया था पार्ट बी, तो पार्ट भी आपके सामने बिल्कुल इन्होंने वैसा ही रखा है जैसा मैंने आप लोगों को बोला था। और इसके अंदर इन्होंने क्या रखा है भाई? इसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि 24 क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स के पूछेंगे और ये क्वेश्चन आपके एआईएटी से थोड़े से सिंपल ही रहेंगे। इसके बाद 24 क्वेश्चन हम फिजिक्स के पूछेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके थोड़े से सिंपल ही रहेंगे। और 20 में से 12 क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये हम लोग पूछेंगे बिजनेस प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट को लेकर के। अब बिजनेस प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट से क्या पूछा जाएगा ये मैंने आपको अपनी उस वीडियो के अंदर बताया था। और ये वाला पोर्शन बिल्कुल एटीसी का सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं। 12th के पोर्शन और 11th के पोर्शन दोनों से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप हमारी एटीसी की पुरानी वीडियोस रेफर कर सकते हो जो चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप जो हमारा कंटेंट एटीसी का वो कवर कर सकते हो। अब अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है, तो पहले तो एविएशन जीके के सिलेबस को समझ लेते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए आ जाइए। अब एविएशन जीके में इन्होंने क्या कर दिया, बोला हम पूछेंगे तो 12 ही क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस के नाम पे ऐसा भर दिया जैसे बच्चा पागल ही हो जाए। लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना होता यार, एक स्मार्ट स्टडी करना है। 12 सवाल आएंगे ना, ठीक है। अब देखिए 12 सवाल आएंगे तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है एविएशन रिलेटेड एब्रीविएशन, जैसे आईसीएओ क्या होता है, बीसीएस। तो यार इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप एक काम करो, ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है, आईसीएओ, बीसीएस, डीजीसीए, राइट, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ एविएशन हो गया, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया, एटीएस हो गया, है ना, एयर ट्रैफिक स्टाफ, तो एटीएम हो गया। तो इनके एब्रीविएशन मतलब इनके फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ये टॉपिक तो मुझे लगता है 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा करने में। उसके बाद बोल रहा है नॉलेज ऑफ एयरपोर्ट डेफिनेशन, जैसे इनका ये कहना है रनवे क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, टैक्सीवे क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, एप्रॉन आप सभी ने सुना होगा कभी, अगर मान लीजिए आप एयरपोर्ट के पास से निकले होंगे तो एप्रॉन वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। इसके बाद पार्किंग स्टैंड क्या होता है, जहां पे पार्किंग लॉट होता है, क्या मतलब है। इसके बाद एयरपोर्ट एरोड्रम में क्या अंतर है और एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट में अंतर है। अब ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा आराम से, आप खुद से ही सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे कि भैया एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन में क्या डिफरेंस है और एयरपोर्ट और एरोड्रम में क्या डिफरेंस है। अब चलते हैं इसके बाद नॉलेज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो हमारे देश में कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है,
कितनी डोमेस्टिक लाइंस उड़ती हैं, कितनी इंटरनेशनल लाइंस उड़ती हैं, कौन सी कंपनी की डोमेस्टिक लाइन है, कौन सी कंपनी की इंटरनेशनल लाइंस है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद एयरपोर्ट ऑपरेशन का बेसिक नॉलेज क्या होता है, ये आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये 4 टॉपिक आप खुद से कवर कर सकते हो, ध्यान रखना। अब आता है इसके बाद जो आपको दिक्कत करेगा, जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल देगा गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है एविएशन सेक्टर में, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज एविएशन सेक्टर में अगर आप ये वर्ड डॉक्यूमेंट डालोगे तो आपको ना कुछ 10 या 12 पॉलिसी मिलेंगी। ये टॉपिक भी आप आराम से कवर कर सकते हो। इसके बाद एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर, ज्यादा नहीं है, लिमिटेड कंपनीज ही हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो एक ही पब्लिक सेक्टर है जो एयरक्राफ्ट के बारे में काम करता है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट। और बाकी कुछ कंपनीज छोटी मोटी हैं, और बाकी की जो बाहर की कंपनीज है तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन कंपनी क्या बनाती है, किस कंपनी ने क्या बनाया। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद देखिए आपको एविएशन की मेट्रोलॉजी के रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ के जाना है बस। फॉग क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, हेज क्या होता है, मेटार क्या होता है, स्पेसी क्या होता है, सिर्फ इसके बारे में ये पढ़ना है कि ये होता क्या है, ये भी कवर कर लोगे। इसके बाद ये वाला टॉपिक छोड़ दो आप लोग कि भैया एयरक्राफ्ट का, देखो सीधी सी बात है 12 क्वेश्चन पूछेंगे तो टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि 12 में से 12 नंबर ले आओ। टारगेट ये होना चाहिए एज अ फ्रेशी कि चलो यार ठीक है हम 6 से लेकर के 7 या 8 तक बना लेंगे, 4-5 चिल मारो। तो 4-5 चिल मारने के लिए ना आप इस तरीके से अपनी चीजें कर सकते हो। और मुझे सबसे अच्छी खुशी ये लग रही है कि इन्होंने जो टॉपिक दे दिए ना लिख के, ये बच्चे के लिए सबसे आसान काम बना दिया। अगर ये लोग केवल ये लिख के दे देते कि एविएशन रिलेटेड टॉपिक पढ़ते तो तुम्हारी 12 बच जाती करने में। क्यों, पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर थोड़ी ना उठ के पढ़ के चलेंगे। तो उन्होंने बहुत सिलेक्टेड टॉपिक दिया है, राइट। तो थोड़े थोड़े टॉपिक्स आप आराम से कवर अप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब आती है इसके बाद की बात। इसमें भी आपको लगता है कि सर कुछ गाइडेंस की जरूरत है, वो भी हमारे एंड से हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी के गाइडेंस तो हमने ऑलरेडी आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी। अब देखिए, अगर आपने कभी लाइफ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी की तैयारी करी है तो आप, मुझे पता है आपका ये दोनों अच्छे से कवर्ड है। आपको दिक्कत आएगी बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चन में, और आपको दिक्कत आएगी एविएशन के 12 क्वेश्चन में, मतलब 24 क्वेश्चन की दिक्कत है। बाकी 98 मार्क्स का तो आपका पढ़ा है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है जिसने पहले एटीसी की तैयारी करी है, तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, भाई सिंपल सी बात है, इस एग्जाम को इस बार दो, छोड़ना मत। ये 24 नंबर का आप आराम से अभी 15 दिन बैठ के पढ़ो, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। कोई ऐसा बच्चा जिसने पहले कभी एटीसी की तैयारी नहीं करी, जो पहली बार ये देख रहा है, कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा था, आपको एक ही चीज बोलूंगा, एक बार अगर आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे एग्जाम की तैयारी कर ली तो इससे इतना प्यार हो जाएगा कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना तो तुम अगली बार देकर के आओगे। अगर तुम्हें लग रहा है तुम जिस फील्ड में भी तैयारी कर रहे हो उस फील्ड में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, या तुम मान लो जॉब में हो, या तुमको लगता है तुम्हारी 11-12 की फिजिक्स थोड़ी सी अच्छी है या मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी रही है, तो मैं तुमको बोलूंगा तैयारी करो। अगर तुम 2026 के पास आउट स्टूडेंट हो और तुमको लगता है कि तुमने इंजीनियरिंग के किसी दूसरी ब्रांच के हो, केमिकल ब्रांच के हो, मेटलर्जी ब्रांच के हो, जहां पे कोई गवर्नमेंट जॉब में स्कोप नहीं है, तुम इसकी तैयारी करो। तुमको लगता है तुम सीएस आईटीएस के, तुम इसकी तैयारी करो। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वालों को तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर बाकी ब्रांच के स्टूडेंट है तो जरूर तैयारी करें। तुमको लगता है तुमने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया या एमबीए कर लिया, तैयारी करो, राइट, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम एक और वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपको जेन्युइन तैयारी करना है ना तो आप इसी मेरी वीडियो के नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन में ना आप यहां पे देखोगे हमने एएआई जेईई ऑपरेशन का प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे हार्ट के बहुत करीब है। हम किसी एग्जाम को प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट के लिए नहीं छोड़ते, यहां पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं। एक गूगल फॉर्म भी हमने दिया है, अगर आपको और नीड हो तो इस गाइडेंस फॉर्म को फिल करिएगा। अब एयरपोर्ट ऑपरेशन के कोर्स की लिंक पे चलते हैं। तो जैसे ही मैं कोर्स की लिंक पे जाऊंगा तुरंत आपके सामने यहाँ पे एक वीडियो ओपन हो जाएगी, और आप देखेंगे तुरंत आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगी। इसका प्राइस हमने 6 महीने के लिए सिर्फ ये रखा है, और इसके अंदर सब कुछ कंप्लीटेड फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने आपको दिया, लाइव में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया लाइव में भैया? लाइव में इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसका सिलेबस को पूरा लाइव में कराने में कम से कम थोड़ा टाइम लगेगा। हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी, मेरा पूरा फिजिक्स अवेलेबल है मेरा अतुल सर का पूरा मैथमेटिक्स अवेलेबल है, बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। और ये इसकी प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देना मोहित के, तो जैसे ही लगाओगे तुरंत इसकी प्राइस कम हो जाएगी। आपको लगता है आपको कोई गाइडेंस चाहिए, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपको लगता है मुझसे पर्सनल बात करना है, मेरे टेलीग्राम पे आ जाइएगा। ये लीजिए, मेरा टेलीग्राम भी दिखा देता हूं आपको, तो आप टेलीग्राम पे आ जाइएगा। आपको हम अपना टेलीग्राम दे देते हैं, तो टेलीग्राम पे आकर के आपको लगता है कि कोई भी चीज की आपको जरूरत हो, मुझसे पर्सनली बात करना हो, तो आप टेलीग्राम पे आ जाइए। ये लीजिए टेलीग्राम चैनल, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पे आ जाइएगा। राइट राइट सर, चलिए, सो थैंक यू सो मच, और फिर इसी तरीके से मिलते रहेंगे। ऑफिशियल सिलेबस आउट हो गया, तैयारी करना चालू करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।